9th के स्टूडेंट ध्यान दें, आज के इस वीडियो में मैं आपको वार्षिक परीक्षा के लिए विज्ञान का मॉडल पेपर बताने वाली हूं। तो देखिए अच्छे से पूरे पेपर को अच्छे से कंप्लीट करिएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही प्रकार के माध्यम से आपके लिए लेकर आए हूं। तो देखिए पहला प्रश्न होगा आपका, पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनिए। तो द्रव धातु का नाम है तो पारा, जी का सर्वाधिक मान होता है तो ध्रुवों पर, शुष्क बर्फ क्या है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है तो 12, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी तो रदरफोर्ड ने की थी, शक्ति का एसआई मात्रक है तो वाट होगा। तो देखिए इस तरीके से आपका पहला प्रश्न आंसर सहित कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन्हें आप कंप्लीट करिएगा। देखिए दूसरा प्रश्न है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो लाइसोसोम्स को आत्मघाती वाली थैली भी कहते हैं, परमाणु के नाभिक में उदासीन कण न्यूट्रॉन होता है और पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, धातुएं ताप एवं विद्युत की सुचालक होती है और निलंबन कणों का व्यास 10⁵ मीटर होता है और वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। तो देखिए इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन्हें भी आप कंप्लीट करिएगा। तीसरा प्रश्न है आपका, सही जोड़ी लिखिए। कार्य करने की क्षमता तो होगा आपका ऊर्जा, दूरी मापक यंत्र तो ओडोमीटर हो गया, 1 जूल तो होगा आपका 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, संयोजी ऊतक तो रक्त, कोशिका तो रॉबर्ट हुक और संवेग का एसआई मात्रक तो इसका होगा किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। तो देखिए इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न है आपका, ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करें। चौथा प्रश्न है आपका, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। आयोडीन एवं अल्कोहल के विलयन को क्या कहते हैं तो टिंजर आयोडीन, बल का एसआई मात्रक लिखिए तो न्यूटन होगा, एक ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर ध्रुव अवस्था में पाई जाती है तो पारा, संवेग का एसआई मात्रक लिखिए तो किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स है, तंत्रिका ऊतक का नाम लिखिए तो न्यूरॉन होगा, हृदय की पेशियां किस प्रकार की पेशियां हैं तो अनैच्छिक पेशियां हैं। तो देखिए इस तरीके से आपका चौथा प्रश्न कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से कंप्लीट करिएगा। पांचवा है आपका, सत्य सत्य लिखिए। तो हृदय पेशियां ऐच्छिक होती है तो असत्य, कंपोस्ट में कार्बनिक पदार्थ एवं पोषक तत्व बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं तो सत्य होगा, सर जे थॉमसन ने एनोड किरणों की खोज की तो असत्य, पौधों को पोषक पदार्थ हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त होते हैं तो सत्य होगा, हृदय पेशी कंकाल से जुड़ी होती है तो असत्य और विभजोत पौधों के वृद्ध वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं तो ये आपका सत्य होगा। तो देखिए इस तरीके से आपका पांचवा प्रश्न सत्य सत्य भी कंप्लीट हुआ। देखिए ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से कंप्लीट करिएगा। छठा प्रश्न हो गया है आपका, सातवां हो गया समांगी विसमांगी मिश्रणों में अंतर बताइए, आठवां हो गया। इस तरीके से इन प्रश्नों को अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करें। ये हो गया आपका 9वां प्रश्न, 10वां हो गया, 11वां, 12वां, 13वां हो गया, ये हो गया आपका 14वां प्रश्न, 15वां हो गया, 16वां। इस तरीके से इन प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करवा लें। देखिए 19वां हो गया आपका, ये हो गया आपका 20वां प्रश्न, 21वां हो गया, 22वां और ये हो गया आपका 23वां प्रश्न। तो देखिए इस तरीके से कुल 23 प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो बिना किसी डाउट के इन सभी प्रश्नों को अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिएगा।